Hi friends, my name is Manish Yadav and I am the founder and CEO of Supplements Act Private Limited. इस वीडियो में मैं बात करूंगा अबाउट द सप्लीमेंट्स एक्ट प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी क्या है और इसका रिलेशनशिप मसल फाइबर से क्या है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज आई हैव सो मेनी कस्टमर्स डिफरेंट लोकेशन पे हैं एंड दे कीप आस्किंग मी अबाउट द सेम थिंग। ऑल्सो हमारे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो न्यू ज्वाइनीज होते हैं उनके भी यही क्वेश्चन होते हैं और हर बार मुझे एक ही बात को रिपीट करना होता है। सो आई थॉट आई कैन मेक ए स्मॉल वीडियो और मैं इसके थ्रू हर एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर दूँ। सो सप्लीमेंट्स एक्ट प्राइवेट लिमिटेड 2016 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। बिगनिंग से हम काम कर रहे थे और हमने स्टार्ट किया एज ए होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर। इट्स लाइक ए सुपर स्टॉकिस्ट, माल खरीदते थे और इसको हम डायरेक्टली जो शॉपकीपर्स होते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स के, हम उनको सेल करते थे और जिम ओनर्स को। सो शुरुआत हमने वहाँ से करी थी। अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्स एक्ट प्राइवेट लिमिटेड के ओवरऑल बिजनेस के बारे में। सो मैं इसको दो पार्ट में आपको डिवाइड कर सकते हैं कंपनी की वर्किंग को। एक है हमारा ऑफलाइन वर्टिकल, सेकंड है हमारा ऑनलाइन वर्टिकल। लेट्स टॉक अबाउट द ऑनलाइन वर्टिकल। ऑनलाइन वर्टिकल हमारा क्या है? ऑनलाइन वर्टिकल में हमारे दो सेगमेंट हैं, हमारा B2B सेगमेंट और हमारा B2C सेगमेंट। B2B सेगमेंट में मतलब बिजनेस टू बिजनेस, जहाँ पर हम डायरेक्टली जो न्यूट्रास्यूटिकल की जो शॉप्स होती हैं हम डायरेक्टली वहाँ पर सामान बेचते हैं और वहाँ पर जो जिम ओनर्स होते हैं हम उनको सामान बेचते हैं। सो हमारी जो वेबसाइट है supplementsact.com, हम उसके थ्रू बेसिकली ये सारा काम करते हैं और वो बल्क बाइंग करते हैं supplementsact.com की वेबसाइट से और होलसेल प्राइस पे हम उन शॉपकीपर्स को और उन जिम ओनर्स को सामान सेल करते हैं। कई बार वो ऑनलाइन नहीं मानते तो हम उनको कॉल करके भी ऑर्डर ऑनलाइन बुक करते हैं और इस तरीके से हमारा B2B सेगमेंट चलता है। ऑनलाइन में हमारा सेगमेंट है हमारा B2C सेगमेंट। B2C सेगमेंट में हम होता क्या है, हम गूगल के थ्रू गूगल में एडवर्टीजमेंट देते हैं या फेसबुक या इंस्टाग्राम, इसके थ्रू हम एडवर्टीजमेंट पोस्ट करके अपनी वेबसाइट से या इस पोर्टल से अमेजोन, फ्लिपकार्ट या दूसरे पोर्टल से हम ऑर्डर बुक करते हैं। तो ये मॉडल हो गया हमारा ऑनलाइन सेगमेंट का। इसका सेकंड सेगमेंट है हमारा ऑफलाइन। ऑफलाइन को मैं अगेन दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता हूँ जिस तरीके से हम काम करते हैं। एक है हमारा न्यूट्रास्यूटिकल और OTC, ओवर द काउंटर, जो फार्मासिस्ट या जो होते हैं उनको जो हम सामान बेचते हैं। दूसरा हो गया न्यूट्रास्यूटिकल, ये हमारा ऑफलाइन मॉडल है। सो अगर मैं FMCG और OTC की बात करूं, सो सबसे पहले आप समझिए कि हमारा बिजनेस मॉडल क्या है, हम ऑफलाइन में कैसे ऑपरेट करते हैं। हम सबसे पहले हमारा जो मॉडल है ऑफलाइन का, उसमें हमारे पास सुपर स्टॉकिस्ट होता है। फर्स्ट लेवल हम उसको डायरेक्ट बिलिंग करते हैं। सुपर स्टॉकिस्ट बिलिंग करता है डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स को और डिस्ट्रीब्यूटर बिलिंग करता है रिटेलर्स को। सो हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो डायरेक्टली विजिट करते हैं रिटेल आउटलेट्स पर। रिटेल आउटलेट्स पे जो भी ऑर्डर जनरेट करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास चले जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर वो ऑर्डर प्लेस कर देता है सुपर स्टॉकिस्ट को और सुपर स्टॉकिस्ट को वो बल्क बाइंग करता है और उसको हम दे देते हैं। तो इस मॉडल में क्या होता है, ऑफलाइन के अंदर न्यूट्रास्यूटिकल में हमारा जो खुद का ब्रांड है मसल फाइबर के ब्रांड को हम न्यूट्रास्यूटिकल में और FMCG OTC में हम सेल करते हैं। तो उसका बिजनेस मॉडल SS, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर। जब हम बात करते हैं न्यूट्रास्यूटिकल, मेरा सेकंड डिवीजन है ऑफलाइन का, वो है हमारा न्यूट्रास्यूटिकल का। इसका जो तरीका ये है कि हम SS को डायरेक्ट बिलिंग करते हैं बट इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं आता। SS डायरेक्टली न्यूट्रास्यूटिकल की जो शॉप्स है दे एक्ट एज ए डिस्ट्रीब्यूटर और वो डायरेक्ट बिलिंग करते हैं किसको, सीधा न्यूट्रास्यूटिकल शॉप को। और न्यूट्रास्यूटिकल शॉप किसको सामान बेचती है, एक तो उनके खुद के कस्टमर्स होते हैं जो वॉकिंग कस्टमर जो आते हैं, दूसरा उनके जिम ओनर्स होते हैं जहाँ पर मसल फाइबर का सामान बिकता है। सो उस केस में सुपर स्टॉकिस्ट डायरेक्टली न्यूट्रास्यूटिकल शॉप करेगा, वो जिम ओनर्स को करेंगे। तो इस तरीके से पूरा का पूरा बिजनेस ड्राइव होता है। सो हमारा पूरा का पूरा बिजनेस इन दो सेगमेंट में ही है, इसके अलावा और कोई सेगमेंट नहीं है।
इसके अलावा जो भी कोई क्वेरीज है आप मुझे प्लीज़ मेंशन कर सकते हैं लिंक में या कमेंट्स के अंदर। मैं आपको कोशिश करूँगा उस अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं बता पाऊँ। थैंक यू वेरी मच।